मैं तो अगर मेरे पास ये चैनल ना होता यूट्यूब चैनल तो मैं तो आप भी अल्लाह ना करे मैं मांगूंगा तो नहीं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता था, मैं भी डिप्रेशन में जाता। इफ्तिखार इफ़ी अगर आपको चाहिए हो तो भाईजान मैं तो इतने पैसों में मिलूंगा। मैंने नागन 55,000 में लिखा है 250 किस्से, ठीक। 1 करोड़ से ऊपर कमाया मैंने उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है जो कि 3 साल से हमने उनको टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा, कहीं मिसिंग है, लेकिन वो यूट्यूब पे बहुत नज़र आते हैं। कभी मुल्तान पहुँचे हुए होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं, दुनिया घूम रहे होते हैं। लेकिन 3 साल पहले एक ड्रामा जिसमें एक बड़ा माइनर सा किरदार था उनका, लेकिन वो माइनर से किरदार से उनको इतनी शोहरत मिली। राइटर हैं, पोएट हैं, एक्टर हैं। इफ्तिखार अहमद इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कमाली कहाँ चले गए? हमें तो लगा था कि कमाली का जो करेक्टर है वो इतना फेमस हुआ है कि अब हमें हर दूसरे ड्रामा में आप नज़र आएंगे। आप तो गायब हो गए मंजर से, क्यों? बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि इस कदर बड़ा हिट देने के बाद मुझे बहुत काम मिलेगा, लेकिन चूंकि मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूँ, फील्ड में हूँ, फील्ड में था, तो मुझे पता था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और वो फ़र्क नहीं पड़ा। नागन मैंने आखिरी सीरियल लिखा था, उसके बाद वो भी गालिबन 18-19 में लिखा 18-19 में 18-19 में लिखा। तो बुनियादी तौर पे तो मेरा घर चलता है लिखने से। ठीक। एक्टिंग मैंने पसे पुश्त इसलिए डाल दी थी कि मुझे अपना घर चलाना था बहुत पहले, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। 18-20 साल लिखा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत इज्जत कमाई, बड़े पैसे कमाए। तो एक्टिंग जो है वो जब मिलनी शुरू हुई थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने वो भी की, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो मेरी ख्वाहिश तो एक्टर बनना थी ना। सही। तो एक बाप की जिम्मेदारी ने मुझे राइटर बना दिया था, लेकिन जब काम नहीं मिला तो फिर इत्तेफाक से मैंने यूट्यूब के ऊपर डालता था अपने व्लॉग्स, तो वो वहाँ से अर्निंग शुरू हो गई। तो फिर मैं कहा चलो यार ऐथो नहीं थे तो सही, क्योंकि जीना है ना, असल काम तो है, जीना है, पैसों की तो ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, खर्चा चाहिए। है। तो उसके साथ मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना था, तकलीफ़ में नहीं पड़ना था कि जी मैं 30 साल लाए ने, तो कोई नारा नहीं लगाना था, कोई किसी के फजीते नहीं करने थे। तो मैंने ये तय किया कि इफ्तिखार इफ़ी तुम एक गैर मेयारी अदाकार हो, गैर मेयारी लिखने वाले हो, तो यूट्यूब ही ठीक है। तो मैंने इसलिए खैराबाद का ड्रामा को क्या क्या क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, करेक्टर्स वैसे नहीं आ रहे, गैप क्यों है, खला क्यों है, आप क्यों समझते हैं? देखिए जी, इसके अंदर एक एलिमेंट नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो फैंस होते हैं और चाहने वाले होते हैं, उनकी मोहब्बत प्रोड्यूसर्स के दीदों में नहीं होती। प्रोड्यूसर्स अपने फ़ायदे देख रहा होता है। मैं बुनियादी तौर पे लाहौर में रहता हूँ। ठीक। अब लाहौर से अगर मुझे कास्ट करेंगे, उनको मुझे एयर टिकट भी देना पड़ेगा, स्टे भी देना पड़ेगा, पैसे भी देंगे। कराची, क्योंकि लाहौर में तो काम ही नहीं है ना, पंजाब में तो काम खत्म हुए। फिल्म पहले बैठी, उसके बाद ड्रामा था, वो भी चला गया। यहाँ से ड्रामा गए हुए भी बाकायदा तौर पे को 15-16 साल हो गए। इक्का दुक्का काशिम निसार जैसे लोग बेचारे आज भी काम करते रहते, तो उसमें कितने लोग एडजस्ट होंगे। तो दूसरी बात यह है कि मेरे कभी भी उस तरह के लोगों से मरासिम नहीं रहे। मैंने लिखा भी इतना ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करता था, बहुत ज़्यादा घुसता नहीं था। लिखा, लिख के भेज दिया। एक्टिंग करने गया, एक्टिंग की, कार आ गए, अस्सलाम वालेकुम। मतलब आपको लगा कि आप सोशल नहीं रहे? नहीं, देखें, इखलाकी तौर पे तो कभी किसी को मुझसे कोई गिला ही नहीं रहा आज तक। होता तो यकीनन कुछ लोग आते और कहते। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद लिखता रहा हूँ, तो मुझे पता है कि प्रोड्यूसर का फोकस होता है वो हीरो हीरोइन और वो 2 महंगे माँ बाप जो उसने कास्ट कर रखे होते हैं, वो उसको फोकस करता है, पैसे भी उन्हीं को ज़्यादा जाते हैं। बाकी जो फिर नीचे लोग आते हैं, वो एक तो ये है कि वो कहते जी हमारा बजट है। अब ये उनकी भी मजबूरी है कि वो कहते जी इसका बजट ये है और हम इफ्तिखार इफ़ी साहब आपको इसमें लेना चाहते हैं। तो मैं तो अपने आप को वहाँ प्लेस नहीं करता, मैंने अपना रेट हमेशा खुद बनाया है। मैंने ना कभी सस्ता लिखा है, ना मैंने कभी सस्ती एक्टिंग की है। मैं शुरू से इस बात का कायल रहा हूँ, और जो नए देखने वाले आना चाहते हैं वो भी ये बात समझ लें कि जिस तरह एक पेंटर होता है ना, एक पेंटिंग बनाता है, अब देखें नज़र क्या आ रहा है उस पर, तो एक कागज़ है, कैनवस कितने का होगा, कुछ रंग है,
ब्रश है कितने का होगा? नहीं यार, जो उसने बनाया है उसकी कीमत है। तो अगर तो मैं इफ्तिखार इफ़ी अगर आपको चाहिए हूँ तो भाईजान मैं तो इतने पैसों में मिलूंगा, आपने रखना रखें। इसका मतलब आप बहुत महंगे राइटर रहे कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी पहुंच से दूर हो गए आप? नहीं कतई ऐसा नहीं, मैं महंगों में तो शुमार ही नहीं होता, लेकिन ये है कि प्रोड्यूसर जहाँ मुझे मिसाल के तौर पे वो समझते हैं कि मुझे 35,000 रुपये एपिसोड लेना चाहिए, मैंने नागन 55,000 में लिखा है 250 किस्से, ठीक, 1 करोड़ से ऊपर कमाया मैंने उससे। मेरी मर्जी यार, मैं अपना रेट मैं लगाऊंगा और मुझे जो वारा खाएगा उस पर काम करूंगा, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं हुआ कि लोगों ने कहा कि बारगेनिंग की हो कि जी इफ्तिखार साहब आप हमारे लिए लिखें या इफ्तिखार साहब आप एक्टिंग करें, ये दोनों ही काम नहीं हुए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ अर्से पहले एक साहब ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी एक रोल है और फला 38 दिन का काम है, आपकी मेहरबानी। मैं कह मैं तो छोड़ चुका हूँ। उसने बड़ी जब रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा की तो मेरी बीवी ने कहा कि हम अपने प्लाट में ना एक फ्लोर बना लेंगे तो आप ये कर लें। तो मैं कहा चलो घर बन जाएगा। क्लासरूम? नहीं क्लासरूम तो मेरा बेटा कर रहा है ना। ओके मेरा बेटा कर रहा है। तो मैंने खैर मैंने कहा कि चले, मैंने उससे बात की तो उसने मुझे कहा जी पैसे बताएं। मैंने कहा यार मैंने जब परिजात किया था तो वो 1 लाख रुपए पर डे पे था, तुम 2 लाख रुपए पर डे दे, तो 3 साल हो गए, पाँच इतने बड़े पैसे। मैंने कहा भाईजान जब मैंने परिजात किया था उस वक्त 160 रुपए का डॉलर था, बल्कि उससे भी नीचे था, अब तो 250 पौने 300 रुपए का है। तो आपको ये नजर कह रहा नहीं जी डॉलर का की तलक। मैं कहा डॉलर का ही तो ताल्लुक है, मैं पेट्रोल डॉलर पे लेता हूँ, मुझे बिजली का बिल डॉलर के हवाले से आता है, तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है। वो डर गया, कहता जी 85,000 कर ले। मैं कहा सॉरी यार ये तो हो ही नहीं सकता 3 साल से पीछे जाके उससे भी पीछे चले जाए। मैंने फिर उनको माजरत कर ली। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के ज़रिए आर्टिस्टों से ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें मेरी बरादरी है ये, मैंने 30 साल गुजारे इनमें, मैं काम नहीं कर रहा लेकिन मरते दम तक एक एक्टर और राइटर कहलाऊँगा। आप हैं। तो मसला ये है कि जो 60,000 रुपये पर डे ले रहा था वो भी 60,000 ले रहा है 5 साल से, जो 40,000 ले रहा था। अच्छा अब मज़े की बात यह है कि चैनल जो है वो सिर्फ पहले कमाता था कमर्शियल से, अब तो भाई अब सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, आपको इनके मुआवजे बढ़ाने चाहिए। कोई इदारा इस पे आर्टिस्टों के लिए बात नहीं करता, और आर्टिस्टों का फिर आप हाल देखते हैं जब वो बिल्कुल ऐसा ही आखिरी अय्याम में जाते हैं, काम नहीं मिलता। कितने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं हमने देखा कि उनके साथ क्या होता है, कुर्सी में रहे अपने अच्छा मजे की बात, ना इसकी ग्रेजुएटी है ना इसकी पेंशन है, कुछ नहीं। अच्छा मजे की बात, आर्टिस्ट को झूठ बोल के अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। आप आर्टिस्ट हैं, आप कैमरामैन हैं, आप राइटर हैं, आप शायर हैं, कोई बैंक आपका अकाउंट नहीं खोलता पाकिस्तान में। मतलब वो हमें भी झूठ बोलना पड़ता है, मैं फला प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, वो प्रोडक्शन हमें लेटर देती है और वो लेटर लगा के हम अपना अकाउंट खुलवाते हैं। आपका पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं खुल सकता? ये तो मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन है जो आप दे रहे हैं। नहीं खुल सकता, एंकर खुलवा के दिखाए, जब तक आप इदारे का लेटर नहीं लगाएंगे। मैं यही तो हैरान हूँ कि लिखना खाला जी का घर नहीं है कि आप लिख रहे हैं, आने वाला मतलब कौम को आने वाला वक्त बता रहे हैं, ठीक है। और एक्टिंग करना कि अपने आप को भूल के, मतलब मेरे पेट में रोटी नहीं है और घर में खाने को नहीं, और मैं चौधरी का रोल कर रहा हूँ या अमीर आदमी का सूट पहन के कर रहा हूँ। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हमें इतनी अहमियत नहीं है कि हम जाएं और हम कहें मैं एक्टर हूँ और कहें जी हाँ जी। अभी मैं क्योंकि वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ, 2 साल से मैं घूमता फिर रहा हूँ दुनिया में, अभी फिर जा रहा हूँ मैं 4 दिन बाद। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ ना, इमिग्रेशन वाले कहते हैं कि तुम्हारे वो दिखाओ क्रेडिट कार्ड, तो मैं कहता हूँ क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो बड़ा हैरानी से कहता है तेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और तू दुनिया घूम रहा है। तो मैं कहता हूँ जी मैं कैश होता है मेरे पास, तो कहता दिखा। फिर मुझे इमिग्रेशन वालों को वो दिखाने पड़ते हैं, फिर वो क्योंकि मेरे बैग में डॉलर्स भी होते हैं, थोड़े से पाउंड भी होते हैं, थोड़ा सा यूरो भी होता है, थोड़ा सा दरम भी होते हैं, तो वो मुझे सारे गिनने पड़ते हैं वहाँ खड़े होके। तो इस बार जाने से पहले मैंने कोशिश की कि मैं 2-4 बैंकों में गया और मैंने उनसे जाके गुजारिश की कि यार मैं एक वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ तो मुझे कार्ड बना दें। तो उन्होंने कहा नहीं यार इफ्तिखार में किसी का लेटर, आप किसी का कहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं कासिम भट्टी साहब, उनका शोरूम है फर्नीचर का, तो वो वहाँ आके बैठे थे, कहते यार उनका लेटर लगवा दें, मैं आपका क्रेडिट कार्ड बनवा देता हूँ। मतलब मैं शो ये करूं कि मेरा ये शोरूम है, ये कारोबार है तो बना देंगे। यानी आर्टिस्ट का कोई काम ही नहीं है वो किसी, जब तक प्रोडक्शन हाउस से जब तक आपके पास सैलरी नहीं आ रही, वो नहीं आ रहा, आप
जीरो है। जब तक मैं ये शो नहीं करूंगा कि मेरी एफिलिएशन इस इदारे से है, मैं एज राइटर इसके साथ काम कर रहा हूँ। अब हम एक इदारे के साथ तो काम नहीं करते ना, कोई भी राइटर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी इदारे के मुलाजिम तो है नहीं। बहुत सारे मतलब बहुत जो मैक्सिमम राइटर हैं वो तो फ्रीलांस है ना। हमारे अकाउंट ये वाला झूठ बोल के, अब पता नहीं इसके बाद गवर्नमेंट एक्शन ना ले ले इसमें। नहीं गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लेना है, गवर्नमेंट को तो एक्शन ले लेना चाहिए कि भाई ऐसा अंदर क्यों करना है। नहीं। अंदर बिल्कुल नहीं करना, एक्शन ले लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रोड्यूसर की हमेशा एक कोशिश होती है कि वो पैसे बचाए, और ये उसकी राइट है, मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा। वो मुझे क्यों लाहौर से बुलाएगा, 2 लाख रुपये पर डे भी देगा, होटल भी देगा, और गाड़ी लेने और छोड़ने भी जाएगी और पैसे भी देगा। वो कहता है यार वहीं जो कराची में सेटल है। और अच्छा, फिर इस चक्कर के अंदर पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, बहुत कश्मीर से बहुत सारे आर्टिस्ट जाके वहाँ बेचारे किराए पे घर लेते हैं, या ख़रीद तो नहीं सकते। फिर वहाँ एक आध गाड़ी है, मोटरसाइकिल भी रखनी पड़ती है जाने आने के लिए। फ़ौरन तो काम किसी को भी नहीं मिलता, तो स्ट्रगल के 2, 3, 4 साल गुजर जाते हैं। अब उस 4-5 साल के अंदर जो आपको 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए खर्चने के लिए, वो कहाँ से आएगा? ये बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको। ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा हर फील्ड की तरह इसका भी हाल है। जैसे आप जीरो से शुरू कर रहे हो, लेकिन जो हम शोबिस की चकाचौंध, हम एक दुनिया देखते हैं, वो सब कि भाई आंखों का धोखा है। वो तो हम जैसे लोग हैं, आंखों का धोखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, किसी शख्स का मशहूर हो जाना और बात है, किसी शख्स का अमीर होना और बात है। हमारे पाकिस्तानी समझते हैं जो मशहूर हो गया वो अमीर भी हो गया। ऐसा नहीं है। परिजात से जो पैसे कमाए थे उसको खर्चे हुए 74 साल हो गए मुझे। नागन जब मैंने लिखा था 18-19 में, वो तो कब के खर्च हो गए पैसे। मैं तो, अगर मेरे पास ये चैनल ना होता, यूट्यूब चैनल, तो मैं तो, आप भी अल्लाह ना करे मैं मांगूंगा तो नहीं, लेकिन मैं किसी को बता नहीं सकता था, मैं भी डिप्रेशन में जाता। मेरे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मेरे घर में भी AC है, मेरी भी गाड़ी है, पेट्रोल डलता है। मैं आपको मिसाल दे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ से गए, बहुत सीनियर की बात कर रहा हूँ, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। कितना काम मिला उनको मुझे बताएं कराची में। तो ये मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ कैसे शिफ्ट हो गई, कैसे बहरान आ गया। ये तो खैर एक बड़ी लंबी, ये तो हब होता था, निस्फ सदी का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं वाले हिसाब है। इसके अंदर तो बहुत सारे अवामिल थे। सबसे पहली बात तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के पीछे हुकूमत तो है ही नहीं, वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों को प्लाट्स और स्कीमें दी जाती हैं, मैं नाम नहीं लेता, आप देखने वाले समझ, हुकूमत देती है ना, तो खाता ही और है ना वो। नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली उसको हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। आर्टिस्टों की कोई आपने आबादी सुनी आज तक? मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, पेशावर में, पिंडी में, इस्लाम, 4-5 बड़े शहरों के अंदर आर्टिस्टों को 10-10 मरले के, सिंगर को, डायरेक्टर को, राइटर को, एक्टर को, कैमरामैन को, म्यूजिशियन को, जो प्रूफ कर दे, तस्वीर बनाने वाला, उसको जो प्रूफ कर दे, जिसने कम से कम 10 साल काम कर रखा हो, चले ऐसे कर ले, क्राइटेरिया फिक्स कर दे, उसको 10 साल 50 साल के लिए या 40 साल के लिए किस्तों पे 10 मरले का एक डबल स्टोरी घर दे दें। हम आ जाते हैं मुंह उठा के, पहले हमारे 8-10 साल ज़ाया होते हैं, फिर जब हम कुछ बनते हैं तो फिर मसला यही आता कि इन्ने पैसे ले लो, जुड़ता कुछ भी नहीं है। और जब हम इसी असना में हमारे बच्चे जवान हो जाते हैं, चले मुंडा तो मैं कितों किराए के घर च ब्याह दांगा, बेटी ब्याहने के लिए सबसे पहले बाप की हैसियत देखते हैं। आर्टिस्टों से जितनी मोहब्बत है रिश्ता देने में, जब मेरी शादी हुई थी, मुझे पता है, मुझे रिश्ता कहीं से नहीं मिला, मेरे फिर कज़न ने मुझे रिश्ता दिया। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैं, मेरी शादी 32 साल की उम्र में इसलिए हुई, वो या तो ड्रामे से काम करता है, मुझे रिश्ता नहीं मिलता था। लोग हमारे साथ सेल्फी बनाते हैं, सेल्फी बनाते हैं, ऑटोग्राफ के लिए, शादी पे बुलाते हैं, के लिए, शादी पे बुलाने के लिए। और जब इस तरह के मामला, ये वाकई हमारी सोसाइटी में, हम तो अब देख रहे हैं कि शायद डिजिटल मीडिया की वजह से चीज़ें बदल गई। नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी तरबियत PTV ने की, और फिर जितने इदारे आए, चैनल्स आए, जिन्होंने ड्रामा बनाया, कुछ भी किया है, इंफोटेनमेंट, इस कौम की तरबियत के लिए किया है ना। बिल्कुल। मुझे बताइए कि कौन सी स्कीम है जो आर्टिस्टों के नाम से हो, एक बता दें।
मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि किसी को मेहरबानी करते हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी आर्टिस्ट का, सब बहुत बड़े हैं मुझसे, वो बेचारा आके रोया तो उसको घर दे दिया या उसको प्लॉट दे दिया। ओ भाई, आपको ये हक समझ के दिया जाए। मैं तो कहता हूँ कि जब मैं हुकूमत से कहूँ ना कि मैं काम नहीं कर रहा यूके की तरह, तो हुकूमत को पता हो मेरे घर का 4, 5, 6 जितने लाख खर्चा है वो मुझे दे के, क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा। ऐसा कोई भी ऑनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है, ना PNCA, ना PTV, ना अलहमरा, कोई ऐसा इदारा नहीं है।